जय मसीह की। जय मसीह की। आइए वचन चलते हैं बिना कहीं वेस्ट हुए। तो सब लोग यशायाह की पुस्तक निकाल ले। यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसकी 9 10 आए। हिंदी में बोलना सिस्टर। हाँ, यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आए। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बात बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर वचन पढ़े जाने के लिए आपको आशीष मिले। सच में परमेश्वर बहुत महान है। ये वचन की एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे राजा, मैं तेरा धन्यवाद देती मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सच में तू महान खुदा है। पिता परमेश्वर, आज वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तू आज के वचन के द्वारा सच में प्रभु हमारा जीवन बदलने वाला हो। पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद देती इस वचन के लिए, प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद को चाहती हूँ। पिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु के नाम में मांगती हूँ। सुनो कर आमेन। जैसा कि वचन में लिखा है, आज तबीयत थोड़ी सही नहीं है। जैसा कि वचन में लिखा है, जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। होता है ना ऐसा, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मनों को जानने वाला होता है। जब हम उसके चरणों में जाते हैं, दुहाई देते हैं, परेशान होते हैं, भक्ति में फंसे होते हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन हमारे साथ चल रही होती है, हम अंधकार का सा जीवन हो जाता है हमारा, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। तब हम क्या करते हैं, सब जगह से हम चले जाते हैं, सब जगह से थक जाते हैं, और हम जब परमेश्वर पुकारते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे बातों को सुनता है। जैसे इस्राएली जाते हैं, वो मिस्र में चले गए थे, बदुआई में चले गए थे, मिस्र में बहुत परेशान होते थे, उनका बहुत भारी बोझ था, उनको जो जुआ था, मतलब जो उनके ऊपर वो ताड़ना कर रहे थे मिस्र के लोग, वो बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था, इसलिए वो बदुआई में चले गए थे। और उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, टीलों पे बाल देवताओं की, अशेरा मुंह की, इन सबकी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। पेड़ों के नीचे दीपक जलाना शुरू कर दिया था। बहुत सारी चीजें उन्होंने गलत गलत करनी शुरू कर दी। तो परमेश्वर ने क्या करा था, परमेश्वर का कोप उन पर भड़क गया, है ना, और वो बहुत परेशानी में फंस गए थे, बहुत विपत्ति में आ गए थे। लेकिन उसके बाद जब उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। उन्होंने अपने मन को कैसा करा, नम्र करा, दीन करा, और परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारा, और परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुन लिया। और परमेश्वर उन्हें इतने चमत्कार करके, इतने उनके साथ हर समय रहकर उन्हें मिस्र से निकाल कर लेकर आया। बाइबल पढ़ी थी आप सबने, वहां पर आप जब देखेंगे तो बहुत सारे, कम से कम परमेश्वर ने वहां पे 9 10 शायद 12, पता नहीं 9 10 इतने चमत्कार किए, जिसके बाद वो मिस्र से निकल के आए, कनान देश के लिए निकले। परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था, मैं तुम्हें, जब हमारा परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं ना, तो हमारा परमेश्वर ना हमें सबसे बेस्ट चीज देता है। एक होती है ना, हम अगर शॉपिंग करने जाते हैं, एक होती है 5 रुपए की चीज, एक होती है वही चीज, एक 5 रुपए में होती है, एक 10 रुपए में, एक 50 रुपए में, एक 100 रुपए। जब हम टीवी खरीदने जाते हैं तो एक कोई
क्वालिटी बहुत अच्छी होंगी, है ना, उनके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर में ये नहीं कहता तू ये ले 9,000 की चीज ले ले, वो कहेगा कि मैं तेरे को 9,000 की चीज नहीं दूंगा, मैं तेरे को 2 लाख वाले वो टीवी देना चाहता हूँ। परमेश्वर हमें बेस्ट चीज देना चाहता है। हमारी सोच है कि हमें कोई नहीं, बस ये हमारे घर में टीवी नहीं है, ये छोटा वाला टीवी हमारे घर में आ जाए। आप परमेश्वर से बोलो, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास से पैसे नहीं बच रहे कि मैं टीवी ले सकूं। मैं तो चाहता हूँ एक छोटा सा टीवी मेरे पास आ जाए। बस ये मेरे को प्रभु ऐसा कुछ प्रार्थना कर रहे हैं हम कि प्रभु मेरे पास ये 9,000 वाला, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे को 50,000 वाला टीवी देता हूँ। सोचो कितनी अनहोनी बात है, हम 9,000 वाला टीवी नहीं खरीद पा रहे और परमेश्वर हमें 50,000 वाला टीवी देता है, और अचानक हमारे से वो 50 वाला टीवी हमारे घर आ जाता है। ये परमेश्वर के काम है जो आपकी और मेरी समझ से बाहर है, जो ना हम सोच पाते हैं ना हम समझ पाते, क्योंकि परमेश्वर के सोचने में और हमारे सोचने में बहुत अंतर होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जब तू पुकारेगा मतलब जब जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, लेकिन कैसे पुकारेंगे, नम्र और दीन होकर। ऐसे नहीं कि आप अपने घमंड में है और आप कह रहे हैं आप परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपकी सुन लेगा, नहीं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पाती, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को ना ही कभी सुनता है और ना ही कभी उसका उत्तर देता है। लेकिन जो नम्र होते हैं, जो दीन होते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनके हर शब्द को सुनता है। जैसा कि लिखा है, तू दुहाई देगा और वह कहे, तू दुहाई, जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा तब वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपसे कहेगा क्यों परेशान हो रहा है, मैं यहाँ हूँ, तेरे पास हूँ, मत डर, हिया बांध, दृढ़ हो जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरी हर परेशानी से, तेरी हर विपत्ति से निकालने के लिए मैं तेरे साथ सदा सर्वदा तेरे पास बना रहूंगा। परमेश्वर ये कहता है आपसे। परमेश्वर आपसे ये कहता है कि दृढ़ हो जा। पौलुस, जैसे कि पौलुस कहता था, पौलुस क्या कहता था, जब 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 मैं अपने आप कमजोर फील करता हूँ ना, मैं कमजोर हो जाता हूँ, टूटने लग जाता हूँ, मेरा शरीर जवाब देने लगता है, तब परमेश्वर, तब तेरी सामर्थ मुझे एक अद्भुत एहसास देते, तेरी सामर्थ से मैं भर जाता हूँ। जब जब आप टूटते हैं ना, परेशान होते हैं, तब तब आप ध्यान देना, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और आप अपने अंदर एक अद्भुत शांति को, एक अद्भुत सामर्थ को महसूस करेंगे। लेकिन तब जब आप उससे नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेंगे, आप अपनी कमजोरी में परमेश्वर को पुकार के देखिए परमेश्वर सच में आपको एक अद्भुत शांति देता है। आपके अंदर एक ये वाली बात आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, हाँ प्रभु कोई मेरी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा, मेरे घर वाले सुन रहे हैं, मेरे माँ बाप सुन रहे हैं, नहीं सुन, मेरे माँ बाप नहीं सुन रहे, मेरे घर वाले नहीं सुन रहे, मेरे कोई मेरी बात को नहीं सुन रहा, लेकिन वो कहता है तू सबको छोड़, तू अपनी बात मुझसे कह, मैं तेरी सारी बात सुनूंगा और तेरे मांगने से पहले मैं तेरी सारी इच्छाओं को तेरे जीवन में पूरा करूंगा। ऐसा परमेश्वर आपसे कहता है। वो खुदा जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ आपको दिया, जिसने सच में आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया, आपको कहां से लेकर कहां आया, आपकी सारी जरूरतों को पूरा किया, आपको पूरे दिन भर संभाला, आपका उठना बैठना चलना फिरना, जो सब कुछ जानता है, वो परमेश्वर आपसे कह रहा है जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, और जब तू मुझे दुहाई देगा तो मैं क्या कहूंगा कि मैं यहाँ हूँ, देख मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ, मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ क्या, तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ हूँ से मतलब है तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तू मुझ पर विश्वास तो कर, तू मुझे महसूस तो कर। परमेश्वर हर घड़ी हर क्षण आपके साथ रहता है, आपको विश्वास करने की जरूरत है।
उस जीवित खुदा पर आपको विश्वास करने की जरूरत है। और फिर आगे क्या लिखा है, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। अंधेर करना मीन्स किसी पर अत्याचार करना, किसी को परेशान करना, उससे दुख देकर उससे वो चीज को हासिल कर लेना, ये सब चीज परमेश्वर को नहीं आता। हमारा परमेश्वर तो चाहता है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। उसके विपत्ति में भले ही वो आपके साथ होना हो, आपको उसके साथ खड़ा होना है, आपको उसकी मदद करनी है। हर बेसहारा को आपको सहारा देना है। अगर प्रभु ने आपको अच्छा बनाया है, सामर्थ्य बनाया है, हर चीज से आशीषित किया है, आप पैसों से आशीषित है, हर चीज में, तो आप इस लायक है कि आप लोगों की मदद कर सके, है ना। प्रभु ने आपको इस लायक बनाया कि अगर आप लोगों की मदद कर सके तो आप करें। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों को दान दें। देखिए कि आपका जो चर्च का पास्टर है, अगर वो परेशान है, उसको क्या है, चर्च से ही उसको इनकम आती है ना। अगर उसके घर में कोई परेशानी है, कोई कमी घटी है, तो आप उधर लेकर जाइए। ये दान को परमेश्वर देखता है, परमेश्वर आपकी सब चीजों को देखता है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना, हम बहुत जल्दी उंगली उठा देते ना दूसरे पे, तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ऐसा किया। जैसे अय्यूब के दोस्तों ने अय्यूब पर उंगली उठाई। अय्यूब खरा व्यक्ति था, परमेश्वर को भय को मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति था। उसने कभी कुछ परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दोस्तों ने उस पर उंगली उठाई कि तूने जरूर कुछ तो किया होगा, तूने ये किया, तूने वो किया, जब परमेश्वर ने तेरे साथ ऐसा किया, परमेश्वर ने तुझे इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि तूने कुछ तो ऐसा। आज हम भी बेखुद ऐसा बोल देते हैं उसने कुछ तो गलत किया होगा, जबकि हो सकता है परमेश्वर उसकी ताड़ना ले रहा हो। क्योंकि धन्य, मैं तो कहती परमेश्वर जब हमारी ताड़ना लेता है, इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम खरे बन जाए, खरे। परमेश्वर का ताड़ना लेना आपके लिए खुशी की बात है कि परमेश्वर अगर आपकी ताड़ना कर रहा है तो इस बात में आप आनंद हो कि हाँ, मेरा प्रभु की दृष्टि मुझ पर हुई है, अभी तक नहीं थी। उस परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर हुई है, वो मुझे देख रहा है, वो चाहता है कि मैं खराब हूँ तो वो मुझे सही कर दे, इसलिए परमेश्वर आपकी ताड़ना कर रहा है। तो इस बात में आनंदित हो कि मेरा, अगर कोई क्लास में बच्चा शैतान होता है तो टीचर उसे मारती है ना। या किस घर में बच्चे अगर कोई शैतानी करते तो हम उसे मारते हैं कि आगे से वो गलती ना करे। और हम अगर उस बच्चे को समझाते हैं, मारते हैं, समझाते हैं, वो बच्चा समझ जाता है और आगे गलती नहीं करता, तो आप इस बात से कितने आनंदित हो कि मैंने मेरे बच्चे को सिखाया, मैंने मेरे बच्चे को शिक्षा दी और वो सीख रहा है। अगर स्कूल की टीचर होती है, किसी बच्चे को पढ़ाती है और बच्चा फर्स्ट आगे कोई डॉक्टर इंजीनियर, तो टीचर कितनी खुशी होती है कि हाँ, ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है ना। टीचर भी कितनी खुश होती है, ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, इसे मैंने पढ़ाया तो आज ये देखो डॉक्टर बन गया है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, वो नहीं चाहता हम किसी पर अंधेर करें, किसी के साथ बुरा बर्ताव करें, किसी पर हम उंगली उठाए। हमें उंगली उठाने का कोई हक नहीं है कि तू ऐसी है, कि तू वैसी है, तूने ऐसा किया या वैसा किया, तुझे ऐसा। अरे हम, मेरा काम है, अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें उसे बताना है कि तू गलत कर रही है, ना कि उसके ऊपर उंगली उठाने का हमारा काम है। और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हम कैसी बातें मुंह से कुछ भी निकाल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, समझते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, बस बोलने से मतलब है। इसलिए कहा है कि जब भी मुंह से बोले तो बहुत सोच समझ के बोले। जब भी तू बोले तो बहुत सोच समझ के बोले कि तू क्या बोल रहा है। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, तुम क्या बोलते हो, कुछ नहीं बोलते हो। वो कहते भाई तू पागल है, भाई तू यूं है, वो बोलता है तू यूं है। मैंने कितना समझाती, बेटा ये बोलने से पहले सोचो आप क्या बोल रहे हो। हम भी ऐसा बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं, समझते नहीं है बोलने से पहले, और ये नहीं पता कि हम जो भी बोलते हैं सब कुछ गलत होता है। उस गलत बोलने से हमारे जीवन में बहुत
से गलत चीजें लेकर आते हैं और फिर कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। तो ये तो देखो कि तुमने क्या बोला था, जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो फल आएगा। सड़े बीज बोओगे तो सड़ा फल आएगा, अच्छे बीज बोओगे तो अच्छा फल आएगा। आप सोचो कि आप सड़े बीज बोलो और अच्छा फल आ जाए, तो नहीं होता ऐसा। बंजर भूमि पे आप कितनी भी वो कर लो तो क्या क्या फल उगाएगी, क्या वो नहीं उगाएगी। ऐसी अंधकार में डूबे हुए लोगों को अगर आप ज्ञान की बात बताएंगे तो क्या वो सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। लेकिन फिर भी हमारा काम है, हमारा परमेश्वर हमें कहता है कि हमें ऐसे लोगों की भी मदद करनी है, हमें ऐसे लोगों को भी सिखाना है। भेज दो, इसको भी भेज दो, ये भी कलर कर लेगी, है ना। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें किसी पे अंधेर करने वाले लोग, परेशान हुए लोग, उसकी गलत किए लोग, हमें उनके साथ रहना है। हमें उनको बोलना है कि तू ये गलत कर रही है, नहीं कर ऐसा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन शायद हो सकता है आपको कुछ गलत बोले, लेकिन आप अपना अच्छाई को ना छोड़ें। वो गलत है, आप जानते हैं वो गलत है, लेकिन आप अपनी अच्छाई को कभी ना छोड़ें। ना आप किसी पर अंधेर करें, ना आप कभी किसी पर उंगली उठाएं, और ना ही अपने मुंह से कुछ भी गलत बातों को निकालें। हमारा एक शब्द पागल बोलना भी ना बहुत गलत होता है। हम बहुत आसानी से बोलते हैं अरे तू तो पागल है, लेकिन ये बातें कहते हैं ना मोटी वाली सच होती है। अब आपने उसे पागल बोल दिया, क्या पता कब जाके वो वाणी सच हो जाए और वो सच में पागल ही हो जाए। हमने तो ऐसे बोल दिया तू तो पागल है। कहते हैं ना मुंह से निकला हुआ हर एक बात सच होती है। कभी कभी आपने देखा हम कुछ कहते हैं और अचानक वो वाली बात तुरंत उसी समय एग्जैक्ट उसी समय हो जाती है, तो हम कहते हैं अरे मैंने तो कुछ और मांग लिया होता तो वो मिल जाता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। कभी कभी हम मुंह से कुछ भी निकालते हैं वो एग्जैक्ट टाइम पे एकदम हो जाती है, तो हम क्या सोचते हैं ओहो मैं इससे अच्छा कुछ और मांग लेती तो शायद मुझे वो भी मिल जाता। इस बात से आप समझिए कि हमारे मुंह से निकला एक एक शब्द कब सच हो जाए हम नहीं जानते। इसलिए हमें समझदार बनना है, अकल का इस्तेमाल करना है। प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि को इस्तेमाल करके इतनी जो हमारी जुबान है ना, ये तो है ही सबसे खराब चीज। इसी से हम अच्छा बोलते हैं और इसी से हम बुरा बोलते हैं। अगर आप इसे बुराई में लेके चलोगे तो ये सब कुछ बुरा ही बुरा बोल पाएगी, और आप अगर इससे अच्छाई को लेके चलेंगे इसी से हम आशीष निकालते हैं। तो ये अब आपको तय करना है कि आप इससे अच्छाई की बातें निकालेंगे या बुराई की बातें निकालेंगे, या दुष्टों की चाल पे चलेंगे। जो दुष्ट करते हैं आप भी वही करेंगे। तब आप ये सब चीज करेंगे तो परमेश्वर कहाँ कहेगा आपसे, जब आप उसे पुकारोगे कि मैं यहाँ हूँ, नहीं कहेगा वो आपसे मैं यहाँ हूँ। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर की सामर्थ्य को आप महसूस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हर समय सदा सर्वदा आपके साथ रहे, तो आपको उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे मैं अक्सर कुछ भी बोलती हूँ तो मेरे शरीर से ना एकदम ठंडा ठंडा रोंगटे से खड़े होने लग जाते हैं और मेरा शरीर ठंडा ठंडा हो जाता है। मुझे बहुत जगह पे बहुत बार, जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो भी मुझे फीलिंग हो रही है। जब मैं किसी को कुछ ऐसा बोलती हूँ तब भी मुझे फीलिंग होती है, ऐसा सब कुछ बहुत मुझे फीलिंग होती है, मेरे शरीर में कंपन सा होता है। मुझे पता चलता है पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है, मुझे पता चलता है पवित्र आत्मा मुझे टच कर रहा है। तो परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति को बताता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मत डर, तू अच्छे काम कर देख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ रहूंगा। पर उसके लिए तू मत डर और गलत करना छोड़ दे। जो मैंने आपको गलत अंधेर करना
उंगली उठाना और बुराई करना, ये सब चीजें क्या कर तू छोड़ दे। और उसके आगे क्या लिखा है, उदारता से भूखे की सहायता कर, उदारता से अपने मन को बड़ा करके उदारता के साथ भूखे की मदद कर। मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी जाओ अपने घर से बाहर जाओ और जितने भी भिखारी दिख रहे हैं आप उन सबको पैसा दो, मदद करो, ये नहीं, उदारता से मदद ये नहीं होती। ये तो आप जाएंगे तो आपका मन अगर करे आएगा तो आप मदद करो उनकी, लेकिन यहाँ उदारता से मदद करने की मतलब ये है कि आप जब अपने आजू बाजू आस पड़ोस परिवार में जब किसी को देखते हैं कोई परेशान है और किसी को आपकी जरूरत है, जब आप किसी को परेशान देखते हैं और आपको लगता है इसे मेरी जरूरत है तो उसकी सहायता करें। इसे यहाँ पर परमेश्वर ये वाली बात बोल रहा है कि उदारता से भूखे की सहायता करें। क्या पता उसे किस चीज की जरूरत है। शायद कोई परेशान है कि इसके घर में आटा नहीं है, शायद कोई परेशान है कि मैं मेरे बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा हूँ, शायद कोई परेशान है कि उसे कोई चीज का हल नहीं मिल रहा है। तो आप उसकी उदारता से मदद करें। ऐसा होता है कभी कभी कोई इंसान बहुत परेशान होता है, जैसे मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपसे कहूंगी प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, मैं अपनी मिलने वाले से जिससे मैं अपना हर चीज साझा करती हूँ उससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगी कि ऐसी ऐसी बात, तो वो शायद कोई प्रभु उसे ऐसी बुद्धि दे कि वो मुझे उसे अच्छी समझ दे और वो मुझे दे और मुझे वो वाली बात समझ जाए और उससे मेरा काम बन जाए। तो कितनी भलाई की बात है ये, है ना, एक भलाई उस पर होगी। अगली ये कहेगी कि फलाने के पास मैं गई, उसे मैंने अपनी समस्या बताई और उसने मुझे उसका इतना अच्छा हल बताया कि मेरी समस्या सॉल्व हो गई। ना, तो उदारता से भूखे की सहायता करनी चाहिए, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगर आप किसी की भी मदद करेंगे तो आपकी मदद खुद आसमान का खुदा करेगा। वो आपके लिए किसी और को नहीं भेजेगा, वो आपके लिए खुद आएगा, वो आपकी मदद करने खुद आएगा। वो ये नहीं कहेगा क्या बोलते हैं मैं मदद नहीं कर रहा, वो देखेगा आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका लोगों के प्रति देखने का नजरिया। परमेश्वर मनों को जानने वाला खुदा है ना, तो ये देखता है कि ये मैं इसे जो बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बात सुन रही है कि नहीं, ये मेरी बातों को समझ रही है कि नहीं। आज मैं इतनी सारी बातें आपको बोलती हूँ, कहती हूँ, अगर आप उसे अपने जीवन में नहीं लेकर आए तो मेरा ये सब कुछ बोलना व्यर्थ है, व्यर्थ ठहरेगा। और आप में से अगर एक भी मेरी बातों के अनुसार, मेरी बातों को छोड़ के परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने जीवन में करता है तो वो परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर आता है। मैं कोई नहीं होती बोलने वाली, पर मैं आपको वचन के द्वारा बता रही हूँ और वचन की बात को अगर अपने आप जीवन में ग्रहण करते हैं, आप वचन के द्वारा अपने जीवन में करते हैं, तो मेरा आपको वचन बताना, वचन को कहना मेरे लिए भी अच्छा होगा ना। परमेश्वर कहेगा कि मेरी बेटी ने आज वचन बताया, आज पवन भाई के या सोनू भाई के या किसी के भी जीवन में परमेश्वर ने काम किया, तो इसका मतलब यह कि परमेश्वर, आप सच में परमेश्वर में अपना हृदय बना के बैठी, आप वचन की ओर ध्यान कर रही है, आपने सच में वचन को ग्रहण किया। मैं आती हूँ आपको वचन बताऊं और आपने मीटिंग खत्म हो गई और बस फिर आप अपने उसी रूटीन के काम में लग गए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा आपके जीवन में, तो व्यर्थ है मेरा इस वचन को पता और व्यर्थ है आपका इस वचन को सुनना। लेकिन जब आप मेरे इस बताए हुए वचन को ध्यान से सुनते हैं, उसे समझते हैं, उसको अपने जीवन में लाते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्या दुष्ट बातें बोल देना छोड़ना चाहिए, हमें उंगली उठाना छोड़ देना चाहिए और अंधेर करना छोड़ना, तो उदारता के भूखे की हमें सहायता करनी है और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, दीन दुखियों को संतुष्ट करें, है ना। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है जो दीन है, जब दीन दुखिया दीन के दुखों से
भरपूर है, उसकी सहायता मदद है। परमेश्वर यहाँ पे बहुत सारी बातें करता है आपको। तब क्या होगा, देखो ये सब चीज करेंगे जब आप अपने जीवन से, तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। परमेश्वर ये कह रहा है कि तू मेरे लिए ये सारे काम कर, तू मेरे लिए क्या कर, अंधेर करना छोड़ दे, उंगली उठाना छोड़ दे, दीन दुखियों की मदद कर, और क्या बोलते हैं, भूखे की सहायता उदारता से कर, तब मैं तेरे लिए क्या करूंगा, है ना। तुम इतना करो, तब परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। ये भी सुन लो, परमेश्वर, आप किसी की मदद करते हैं, आप एक कदम परमेश्वर की प्रति उठाते ना, तो परमेश्वर आपके लिए 4 कदम उठाता है। परमेश्वर यार, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। अंधियारे में भी होगा ना, तब भी लोग तुझे जान लेंगे कि सच में खुदा का दास है, सच में खुदा की दासी है। इसके पास जाओ तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब भी मैं इसके पास जाता हूँ, मेरे मन को अद्भुत शांति मिलती है। जब भी मेरे लिए प्रार्थना करती है ना, सच में मेरे पास लगता है कि हाँ, सच में इसके द्वारा प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। सच में ऐसा करता है प्रभु, अंधेरे में भी आपको चमकाएगा। आप अंधेरे में भी एक रोशनी के समान चमकेंगे। परमेश्वर आपको इतना ज्योति में करेगा, और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा हो जाएगा। तेरा घोर अंधकार, जिस अंधकार में तू था, तू कितनी भी परेशानी में था, ये क्या बोलते हैं, कितनी भी तू परेशानी में था, फिर भी तूने सामने अपने कमी घटी को छोड़ते हुए तूने सामने वाले की मदद की, तूने उदारता से उसके जीवन में कार्य किया। फरी सामने आने को पूछता क्या काम है, बोलो मम्मा की मीटिंग चल रही है। तूने उदारता से मदद की, सब अपने कमी घटी को छोड़ते हुए भी तू मदद करने गया, तो देख मैं तेरे लिए क्या कर दूंगा। तेरे अंधकार को दोपहर का सा प्रकाश, दोपहर की रोशनी कितनी तेज होती है ना, सबसे तेज रोशनी कब होती है, दोपहर में होती है। मैं तेरे जीवन को ऐसा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे कहे अनुसार करा। जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो हमने करा, तो परमेश्वर क्यों नहीं करेगा। वो तो चाहता ही है ना कि वो आपके जीवन की हर कमी घटी को, हर चीज को पूरा करे। वो आपके जीवन को बदल देना चाहता है, लेकिन कदम पहला आपको ही उठाना है। आप कहेंगे पहला परमेश्वर कदम बनाएगा, तो नहीं, पहला कदम आपको परमेश्वर के प्रति उठाना है। जब आप अपना एक कदम परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर आपके लिए 4 कदम आगे बढ़ाएगा। आप 1 रुपया किसी को दोगे ना, तो परमेश्वर आपको 10 रुपए देगा उसके बदले में। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को फलवंत देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हर बुराई, गलत चीज, अंधकार, शैतान के बंधन, श्राप, सारी चीजों से हम छुटकारा पा लें, पवित्रताई में होकर चलने वाले बने, परमेश्वर को वह को जानने वाले बने। ऐसा हमारा जीवन हो जाए, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। यही क्या है, परमेश्वर की इच्छा है। और जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करता है, देखिए फिर परमेश्वर उसके जीवन में कितने अद्भुत और चमत्कार के काम करता है। ये परमेश्वर है हमारा, वो आपको परखता है, वो आपको जानता है, वो आपको जानना चाहता है। वो मनों को पहचानने वाला, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आप किसी के लिए मन में ये भी सोच लेंगे कि हाय ऐसा बेचारा परेशान है, इसकी मैं मदद कर देता हूँ, तो परमेश्वर इससे खुश होता है कि देख मेरे बच्चे के मन में उदारता है, मेरा बच्चा नम्र है, मेरा बच्चा दीन है। ये सारी अच्छाई आपको अपने जीवन में लेकर आनी है, जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, है ना। अगर हम किसी को साथ ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन परेशान है, बंधनों में घिरे रहेंगे। हम अपने जीवन को हमें बदलना है, अपने जीवन में हमें कार्य करना है।
अपने जीवन को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बनाना है। आपने वाला गाना सुना होगा, मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। बहुत अच्छा सॉन्ग है, कभी आप सुनना, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये वाला। उसमें जो प्रार्थना है, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। परमेश्वर, आज आपको और मुझे भी प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मेरा जीवन ऐसा हो कि परमेश्वर मैं तुझे भाने वाली बनूं, या मैं तुझे भाने वाला बनूं। प्रभु मेरे जीवन में जो परेशानी है, दिक्कत है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरी अंदर की बुराइयां हैं, सब चीज को तू अच्छा बना दे, अच्छा कर दे। मैं नम्र हूँ, दीन हूँ, उदारता से मदद करने वाला हूँ, है ना। किसी के दुख में अगर आप चाहते हो और आप उसे तसल्ली भी दे दोगे ना प्यार से, तो उसके जीवन में क्या है, कभी कभी कोई बहुत परेशान होता है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, आप उसे जरा सी भी उसे बोल देते हो, हिम्मत दे देते हो। मेरे हस्बैंड जब कभी कभी टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करूं, कैसे मेरे पास इतना है, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किल में हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूं। तब मैं उन्हें जब हिम्मत देती हूँ ना कि नवीन चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे साथ, वो सब कुछ सही कर देगा, तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो नवीन, देखना एक दिन हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये सारी मेरी जो बातें जो मैं उनसे बोलती हूँ, उनसे एक हियाव मिलता है, एक वो धीरज हो जाता है उन्हें, एक वो थोड़ी सी दृढ़ हो जाती है, हाँ मैं हिम्मत आती है उनके अंदर। तो परमेश्वर का आपका ये सब चीज करना पसंद आता है। परमेश्वर, अगर आप किसी की पैसों से मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, है ना। अब हम सब लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मैं आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप मेरे को फोन करेंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं आपको हियाव बनवा सकती हूँ, मैं आपको धीरज दे सकती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ बहन तुम चिंता मत करो, या हाँ मेरे भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे पे प्रार्थना करूंगी। मुझे पता है परमेश्वर तेरे जीवन, आपके अंदर ना एक जोश आ जाएगा, एक हिम्मत आ जाएगी कि हाँ बहन ने मेरे लिए प्रार्थना करी, उससे मुझे बात करके अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे लिए प्रार्थना करी, उसने परमेश्वर के सम्मुख मेरे इस प्रस्ताव को रखा कि मैं एक परेशान हूँ, जैसा कि मैं आप सब लोग को बोलती हूँ। कल मेरे हस्बैंड मेरे को आज बोल के रहे हैं, आज मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस बार यहाँ पे अहमदाबाद सेल लगाने जा रहा हूँ, पर मैं बहुत घबरा सा रहा हूँ, परेशान सा हो रहा हूँ। मैंने कहा क्यों नवीन ऐसा क्यों हो रहा है? कह रहे पता नहीं क्यों इस बार ऐसा हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। मैंने कहा चिंता मत करो, परमेश्वर ने 2 हफ्ते से हमें संभाला, तो इस हफ्ते भी हमें संभालेगा। तुम अपना प्लस पॉइंट दो, तुम जितना काम करते हो, जैसे काम करते हो तुम उसे करो, बाकी सब कुछ करना परमेश्वर के हाथ में है ना। कहते ना उसे हमारी चिंता हमसे जाता है, परमेश्वर कहता है कि अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो आज मैं इसी बात को कह रही, प्रभु वो क्यों परेशान है मुझे नहीं पता, इंसान उन्हें टेंशन है, खर्चा बहुत ज्यादा है, बड़ा खर्चा है, एड भी बहुत महंगा है, सब कुछ है, उसके बाद अगर कमाई नहीं हुई तो बहुत नुकसान हो जाता है हमें। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ नवीन विश्वास करो, परमेश्वर जो हमारे लिए करेगा ना वो बेस्ट होगा, क्योंकि परमेश्वर की हर चीज बेस्ट होती है। हमारा करना नहीं करना बेस्ट नहीं हो सकता एक पल को, लेकिन जो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो बेस्ट होता है। आज मैं विश्वास करती हूँ, मुझे विश्वास है प्रभु सच में अहमदाबाद में बहुत अच्छा काम करेगा, मुझे विश्वास है परमेश्वर की आशीष हमारी सेल पे होगी। आज अगर मैं आशीष की बात बोलूंगी, अच्छी बात बोलूंगी, मेरे मुंह से सिर्फ अच्छी अच्छी, तो परमेश्वर मेरा खुदा जो आज इस समय पे आपके और मेरे साथ उपस्थित है, कहते ना जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करते, वहां परमेश्वर उपस्थित होता है। तो आज यहाँ पर परमेश्वर उपस्थित है, और मैं उसकी उपस्थिति में इस बात को बोल रही हूँ कि अहमदाबाद में काम बहुत अच्छा होगा। तो होगा, मेरा परमेश्वर करेगा, कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, नवीन नहीं कर सकते, और कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा खुदा जिस चीज खुदा पर मैं विश्वास करती हूँ वो कर सकता है। विश्वास लाना है आप, है ना। मेरे खुदा पे मुझे विश्वास है, अभी तक उसने जरूरतों को पूरा किया है, तो आगे भी कोई जरूरत पूरा करेगा, है ना। उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर सच में महान खुदा है, वो हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य को करता है, अद्भुत चीजों को लेकर आता है, हमें नम्र और दीन करता है, हमें उसके सम्मुख जाने
बैठ सके, अरे हम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हमें गले से लगाता है, वो हमें प्यार करता है और बहुत प्यार करता है। सच में वो हमसे बहुत प्यार करता है। सच में आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे जीवित खुदा, मैं तेरा धन्यवाद